जितना प्रसिद्ध भगवान कृष्ण थे उतना ही प्रसिद्ध और रहस्यमयी अस्त्र था उनका सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र में अद्भुत शक्तियाँ थी। सुदर्शन चक्र अलग तरह के कार्यों को एक साथ कर सकता था। तो चलिए जानते हैं सुदर्शन चक्र की शक्तियों और विशेषताओं के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। साथ ही नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना न भूले। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास कैसे आया? शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था। कहा जाता है कि सृष्टि को सृजित करते समय बहुत सी आसुरी शक्तियों का भी निर्माण हो गया था, जिनका विनाश करना बहुत जरूरी था, अन्यथा सृष्टि की रचना समाप्त हो जाती और इन शक्तियों को किसी विशेष अस्त्र से ही समाप्त किया जा सकता था। अब युग की सृष्टि के संचालन की जिम्मेवारी भगवान विष्णु पर थी, इसलिए उन्हें एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता थी जिससे असुरों का नाश हो सके। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की तपस्या की। तब भोलेनाथ प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र सृष्टि संचालन के लिए दिए थे। सुदर्शन चक्र का निर्माण कैसे हुआ? शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र की रचना भगवान विश्वकर्मा ने की थी। भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य की अभेद राख से 3 अस्त्रों का निर्माण किया था, जिसमें भोलेनाथ का शूलपाणी, त्रिशूल, पुष्पक विमान और सुदर्शन चक्र था। ये तीनों भोलेनाथ के पास थे, जिसमें से पुष्पक विमान रावण ने भोलेनाथ की तपस्या करके ले लिया, दूसरा सुदर्शन चक्र जिसे भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को दे दिया और तीसरा त्रिशूल उन्होंने अपने पास रख लिया था। कुछ पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र और भगवान विष्णु का शंख दोनों सतयुग के समय समुद्र मंथन में निकले थे, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया था। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र का वर्णन। ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र का एक अलग ही वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र एक समय का चक्र है जो अपने अंदर समय को बांध कर रख सकता है। इसी शक्ति से भगवान कृष्ण ने समय को रोककर महाभारत युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र कोई भौतिक अस्त्र नहीं है, ये एक भगवान विष्णु का विशेष गुण है जो भगवान विष्णु या उनके अवतारों के पास ही होता है, जिससे ये समय को रोककर शत्रु की शक्तियों को कमजोर और प्रहारहीन बना देता है। भगवान कृष्ण के मृत्यु के पश्चात कहाँ गायब हो गया सुदर्शन चक्र? सुदर्शन चक्र को स्वयं भगवान परशुराम जी ने विष्णु भगवान से लेकर भगवान कृष्ण को दिया था। सुदर्शन चक्र का आखिरी उपयोग जयद्रथ वध के समय हुआ था। उसके बाद कहीं भी सुदर्शन चक्र का प्रयोग का वर्णन नहीं मिलता है। तो आखिर भगवान कृष्ण के मृत्यु के पश्चात कहाँ चला गया सुदर्शन चक्र? इस प्रश्न का उत्तर भविष्य पुराण में मिलता है। कल की अवतार पुनः धारण करेंगे सुदर्शन चक्र। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण के मृत्यु के बाद सुदर्शन चक्र पृथ्वी के गर्भगृह में समा गया था। जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतरित होगा, तब परशुराम जी और हनुमान जी के अलावा 5 और दिव्य पुरुष उनसे मिलेंगे और उनको प्रशिक्षित करेंगे और तब धरती के गर्भगृह से पुनः परशुराम जी कल्कि को सुदर्शन चक्र को निकाल कर धारण कराएंगे, ताकि कलयुग के सबसे शक्तिशाली राक्षस कलि पुरुष का विनाश किया जा सके। भगवान विष्णु और उनके अवतार के अलावा कोई भी सुदर्शन चक्र को धारण नहीं कर सकता है।